114वां एपिसोड। भारत में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य, छत्रपति शिवाजी की वीरता को पीएम मोदी ने किया याद। गृह मंत्री अमित शाह ने किया भव्य रैली का आयोजन, सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया, भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। बीजेपी पर भड़के उद्धव ठाकरे, पीएम मोदी को दी उद्धव ठाकरे ने चुनौती, कहा मोदी जी मणिपुर जाकर दिखाइए। आदि पुरुष से हटाए जाएंगे विवादित डायलॉग्स, मनोज मुंतशिर ने किया ट्वीट, कहा इस हफ्ते होगा बदलाव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 102वें एपिसोड को संबोधित किया। पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता के साथ साथ उनके प्रबंधन कौशल को याद किया। पीएम ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकर काफी नई चीजें सीखने को मिलती हैं। इतना ही नहीं, भारत ने 2025 तक ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। ये बात पीएम मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कही। यूपी में एक नदी को पुनर्जीवित करने के लोगों के प्रयास को भी प्रधानमंत्री मोदी ने सराहा और कहा कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में लोगों ने एक विलुप्त नदी को पुनर्जीवित किया है। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, आप भी सुनिए। प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने का एक बड़ा तरीका है प्रकृति का संरक्षण। आजकल मॉनसून के समय में तो इस दिशा में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसीलिए ही आज देश कैच द रेन जैसे अभियानों के जरिए सामूहिक प्रयास कर रहा है। पिछले महीने मन की बात में ही हमने जल संरक्षण से जुड़े स्टार्टअप्स की चर्चा की थी। प्राकृतिक शुक्रवार को रिलीज हुई प्रभास और कृति सेनन की मूवी आदि पुरुष को देखने के लिए जहां लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो वहीं अब मूवी रिलीज होने के बाद लोगों ने फिल्म मेकर्स पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। काफी लोगों को मूवी सही लगी, लेकिन ज्यादातर लोग इस मूवी में इस्तेमाल हुए डायलॉग्स और कुछ सीन्स के सख्त खिलाफ हैं। इतना ही नहीं, इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। आदि पुरुष फिल्म के डायलॉग्स पर हो रहे विवाद के बाद अब मेकर्स ने इन्हें बदलने का फैसला किया है। आदि पुरुष के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैंने और फिल्म के निर्माता निर्देशक ने निर्णय लिया है कि वो कुछ संवाद जो आपको आहत कर रहे हैं उनमें सुधार किया जाएगा। मनोज ने ट्वीट कर लिखा कि राम कथा से पहला पाठ जो कोई सीख सकता है वो है हर भगवान का सम्मान करना। सही या गलत समय के अनुसार बदल जाता है, भावना रह जाती है। आदि पुरुष में 4000 से भी ज्यादा पंक्तियों के संवाद मैंने लिखे। 5 पंक्तियों पर कुछ भावनाएं आहत हुई। उन सैकड़ों पंक्तियों में जहां श्री राम का यशगान किया, मां सीता के सतीत्व का वर्णन किया, उनके लिए प्रशंसा भी मिलनी थी जो पता नहीं क्यों नहीं मिली। फिल्म के डायलॉग वापस देने की घोषणा करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूं, लेकिन इससे आपको पीड़ा कम नहीं होगी। मैंने और फिल्म के निर्माता निर्देशक ने निर्णय लिया है कि वो कुछ संवाद जो आपको आहत कर रहे हैं, हम उन्हें संशोधित करेंगे और इसी सप्ताह वो फिल्म में शामिल किए जाएंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा और शिंदे गुट पर भी जमकर प्रहार किया है। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने वर्ली के सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉम्प्लेक्स में चल रहे एक कैंप में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को सत्ता का मजा दिखाना है तो मणिपुर में दिखाइए। उद्धव ने कहा कि मणिपुर आग की ज्वाला में जल रहा है, यहां अमित शाह की इज्जत नहीं है, वहां जाकर भी वो कुछ नहीं कर सके। मोदी अमेरिका का दौरा करने को तैयार है, मगर मणिपुर जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। विश्व गुरु अमेरिका जाकर वो अपना ज्ञान बांटेंगे, मगर मणिपुर जो भारत का हिस्सा है वहां उनके पास जाने का समय नहीं है। केंद्र सरकार को मणिपुर को शांत करने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हम उनके कदमों की वजह से कांग्रेस पार्टी के साथ आए हैं। वहीं इस जनसभा में उद्धव ठाकरे के साथ आदित्य ठाकरे और संजय राउत भी शामिल रहे।
मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा देश भर में कार्यक्रम कर रही है। तो वहीं आज गुरदासपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। बता दें, इस दौरान अमित शाह ने केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को भी गिनाया। वहीं भाजपा के प्रधान अश्विनी शर्मा ने रैली शुरू होने से पहले क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह जी की गुरदासपुर के अंदर एक विशाल रैली होने जा रही है। मोदी सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 9 वर्ष पूरे हुए हैं। इसी के तहत पूरे देश भर में महासंपर्क अभियान चल रहा है, जिसके तहत पंजाब की 13 लोकसभा हलकों में जनसंपर्क रैली जो है आयोजित की जा रही है। और देश के अंदर 9 सालों में जो बदलाव आया है उसकी जानकारी हर घर तक जाए, हर व्यक्ति तक जाए। इस रैली में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और इसी कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आम आदमी पार्टी जैसी खोखले वादे करने वाली सरकार हमने नहीं देखी। यहाँ के सीएम भगवंत मान हैं, लेकिन वो तो यहाँ रहते ही नहीं। वो कभी दिल्ली, कभी कोलकाता, कभी चेन्नई तो कभी महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कहीं भी जाते हैं, भगवंत मान प्लेन लेकर पहुंच जाते हैं। समझ में नहीं आता कि वे मुख्यमंत्री हैं या पायलट। ये आम आदमी पार्टी जैसी खोखले वादे करने वाली कोई सरकार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। यहाँ के मुख्यमंत्री, उनके पास एक ही काम है, केजरीवाल जी को अगर मद्रास जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, उनको लेकर चेन्नई चले जाना। कलकत्ता जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, विमान में बिठाकर कलकत्ते पहुंचाना। देश भर का केजरीवाल का दौरा पंजाब के मुख्यमंत्री कराते हैं। मुझे तो कई बार मालूम ही नहीं पड़ता ये मुख्यमंत्री साहब है या पायलट है, इसका अंतर ही मालूम नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ध्येय फाउंडेशन की तरफ से ध्येय समम उत्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। ध्येय फाउंडेशन कलेक्टर बिटिया के माध्यम से यूपी की प्रतिभाशाली बेटियों के लिए जो सिविल सेवाओं की तैयारी कर रही हैं, उनको निःशुल्क कोचिंग, किताबें, आवास और भोजन की व्यवस्था कर रहा है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। ध्येय फाउंडेशन का यह कार्यक्रम राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संपन्न हुआ, जहां ध्येय फाउंडेशन ध्येय IAS से पढ़कर चयनित हुए अधिकारियों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा, महापौर सुषमा खड़गवाल भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर देश के रक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इस ध्येय फाउंडेशन के कार्यक्रम में आने के पहले मुझे कल्पना नहीं थी कि इस कार्यक्रम का इतना भव्य स्वरूप होगा। और विनय सिंह जी से हमारा बहुत नजदीक का परिचय कभी का नहीं रहा है, लेकिन ध्येय फाउंडेशन के बारे में, चूंकि लखनऊ का मैं सांसद हूं, इसलिए चर्चाएं सुनने को मिलती रही हैं। लेकिन विनय सिंह जी इतने अच्छे ओरेटर हैं, इतना अच्छा उनका आर्टिकुलेशन है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। और वहीं आगे बैठे हुए देख रहा था, ध्येय समम उत्थान, टुगेदर वी कैन राइज। ये सच है। इसको ज्यादा इलेबोरेट ना करते हुए, सभी मैथमेटिक्स तो कम से कम जूनियर हाई स्कूल तक अथवा हाई स्कूल तक तो सबने पढ़ी ही होगी। ये बात सही है। साथ ही हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, साथ ही हम भारत का भविष्य बना सकते हैं। साथ मिलकर चलने की यही बेनिफिट होती है। और बच्चों, कुछ यहां
कहने के पहले, चूंकि आप सब कुछ बन चुके हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा को कंप्लीट करने के बाद आपने यह कामयाबी हासिल की है, इसलिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको आशीर्वाद देता हूं। और जो लोग अभी उस दिशा में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं अथवा अभी एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए हृदय से अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा, आईएएस होने का कभी अहंकार मन में नहीं आना चाहिए मेरे बच्चों। इस ध्येय फाउंडेशन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।